अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की DNA फिंगरप्रिंट की तकरीब में शिरकत। बेहतर सेहत के लिए ग़िज़ाई आदतें बदलने का दिया गया मशवरा। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद अनवरुल उलूम कॉलेज में मुनक़िद किया गया जॉब मेला प्रोग्राम। साइबराबाद की क्राइम पुलिस ने आज 200 से ज्यादा सेल फोन्स को मालिकान के किया हवाले। आइंदा बजट के बाद जमीन रखने वालों को मकान बनाने दी जाएगी रकम। नरसमपेट में TRS रुकनियत साजी मुहिम से वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। करीमनगर में रियासती वुज़रा कमलाकर और ईश्वर के हाथों एजुकेशन फेयर का इफ्तिताह। लड़कियों को भी तालीम में आगे आने का दिया मशवरा। वजीर प्रशांत रेड्डी ने ताजमहल और लाल किले का किया दौरा। सुर्ख पत्थरों के इस्तेमाल का लिया जायजा। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कस्टम हुकाम ने आज जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शारजा से आने वाले एक मुसाफिर को रोक लिया और 1.5 किलोग्राम गैर मुल्की निशानजदा सोना, जो कि 2 टुकड़ों में दस्तयाब था, उसको बरामद कर लिया, जिसका वजन हर एक के करीब 750 ग्राम बताया गया है और इसकी कुल मालियत 70 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज कर लिया और ये सोना जूतों में छुपा हुआ था। साइबराबाद पुलिस क्राइम विंग के जरिए खोए गए सेल फोन्स उनके मालिकान को हवाले कर दिए गए। साइबराबाद के क्राइम विंग पुलिस ने 200 से ज्यादा सेल फोन्स उनके मालिकान के हवाले कर दिए, जो शहर में मुख्तलिफ औकात में गुम हो गए थे। कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद VC सजनार IPS ने गुमशुदा आलात शहरियों के हवाले कर दिए और क्राइम विंग पुलिस के अफसरान और अमले की कोशिशों को सराहा, जिन्होंने अपने मसरूफ शेड्यूल के दौरान भी इजाफी मील तय करके सेल फोन का सुराग लगाया। शहरियों की शिकायत पर ये तशवीश से बाहर था। CP ने आवाम को भी मशवरा दिया है कि वो मुस्तकबिल में मोहतात रहें और अपने इलेक्ट्रॉनिक आलात, खास तौर पर सेल फोन्स के हवाले से हमेशा एहतियात बरतें, जो किसी की जिंदगी की कुलीद बन चुकी है। बहुत से लोग सेल फोन में बहुत ज्यादा ज़ाती डेटा महफूज करते हैं और अगर वो मुजरिमों के हाथों तक पहुंच जाते हैं तो उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा आवाम को चौकस रहने की जरूरत है और अवामी मुकामात पर अपने गैजेटों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वेस्ट जोन की मुलाजमत से मुंसलिक प्रोग्राम का इफ्तिताह अनवरुल उलूम डिग्री कॉलेज मल्लेपल्ली हैदराबाद में अमल में आया। इस मौके पर अंजनी कुमार IPS कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, R श्रीनिवास IPS JTCP की मौजूदगी में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। बाद में CP हैदराबाद ने कहा है कि हम साल 2021 में वेस्ट जोन में पहला जॉब मेला लगा रहे। कोरोना वायरस की वजह से हम 2020 में नौकरी नहीं हासिल कर सकी। अब कोरोना वायरस का असर कम हो रहा, लिहाजा हम हर किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इस जॉब मेले का इनेकाद कर रहे। हैदराबाद सिटी पुलिस हर प्रोग्राम में सबसे आगे है और मुझे इस पर फख्र है। कॉलेज के प्रिंसिपल मुजाहिद आलम खान ने इस कॉलेज में जॉब मेले के इनेकाद के लिए हर मुमकिन मदद की। हम इन जॉब मेलों को इस अंदाज से तरतीब दे रहे हैं जो मुल्क के किसी और शहर में दस्तयाब नहीं है। हम पिछले 3 सालों से लेकर अब तक
तक 15,000 अफराद को रोजगार मुहैया करने में कामयाब रहे हैं। हम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। इस जॉब फेयर में अब तक 2,500 बेरोजगार अफराद ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं और कहा कि 171 कंपनियां 2,501 नौकरियां लेकर आई हैं। जॉब मेला प्रोग्राम हैदराबाद सिटी पुलिस और TMI फाउंडेशन ट्रस्ट चला रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने फैसला किया है कि हर महीने हम किसी खास जोन के अंदर जॉब मेला मुनक्किद करेंगे। सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से हबीबनगर एरिया में जॉब कनेक्ट का एक न्यू मेला आज शुरू हुआ और हमारे लोकल SHO साहब शिवचंद्र अभी बताए कि करीब 2,500 यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है। ऑल टॉप 40 कंपनीज ऑफ हैदराबाद, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये लोग सब अपने HR मैनेजर्स, रिक्रूटर्स को भी यहाँ भेजे हैं और क्वालिफिकेशन के मुताबिक, एकेडमिक मेरिट के मुताबिक इंटरव्यू चल रहा है और मुझे यकीन है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक अच्छा मौका मिलेगा फर्स्ट जॉब ऑफ देयर लाइफ। हैदराबाद सिटी हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ यहाँ की सिटी पुलिस जॉब कनेक्ट के तहत यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है नया करियर शुरू करने का। और अभी मैं कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज शाम तक बहुतों को एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। थैंक यू। स्टेक होल्डर्स की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट रचाकुंडा के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग रचाकुंडा CP ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हॉल नरेडमेट में मुनक्किद की गई, जिसके ताल्लुक से रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर M. महेश भागवत ने मजीद तफसीलात भी बताई। SOT Additional DCP Surender, they have coordinated. For this program, today the District Legal Services Authority, Rangareddy, Secretary G. Uday Kumar, CWC Chairman of Rangareddy, Medchal, Malkajgiri and Yadadri Bhongir District, who are newly appointed, District Welfare Officers, District Childline Officer, District Labour Officers, then we have Society for Elimination of Rural Poverty, State Level Secretary, then Protection of Immigrant, Mukesh Kausik Garu, then we have Bachpan Bachao Andolan, Venkateshwarlu, ADAT Action, Suresh, Tarvata, then along with them Padmasri Dr. Sunita Krishnan of Prajwala, who is spearheading all the anti-trafficking rescue and rehabilitation operation and helping the police. So many stakeholders participated in today's this program, and how to work together, how to bring synergy in our efforts for rescue, rehabilitation, repatriation, restoration. नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पेडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स लेबोरेटरी का सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक CDFD हैदराबाद में इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा नायब सदर जमहूरिया M. वेंकैया नायडू और दीगर भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने आज से पहर मिशन इंद्रधनुष 3.0 का इफ्तिताह अमल में लाया, जिसमें एरिया अस्पताल गोलकुंडा में बच्चों और खवातीन की वैक्सीन पर तवज्जो दी जाएगी। इस मिशन के तहत 22 फरवरी और 22 मार्च से शुरू होने वाले 2 दौर होंगे। WHO के ओहदेदारों ने एरिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर M. गोपाल, डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर नाजिया कमाल MO UPSC कुमारवाड़ी, डॉक्टर अहमद मोड UPSC कुमारवाड़ी के अलावा डॉक्टर कौसर MO UPSC गोलकुंडा, डॉक्टर सुषमा, डॉक्टर सफा और दीगर भी मौजूद थे।
पुलिस हेडक्वार्टर पेटला बुरुज के एडिशनल डीसीपी और उनके स्टाफ ने चार मीनार के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान से उनकी रिहाइशगाह और दफ्तर पर मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इसके अलावा एडिशनल डीसीपी और उनकी टीम ने मुमताज अहमद खान से गुजारिश की कि वो हेडक्वार्टर में भी जारी तरक्याती कामों के ज़िमन में रोशनी डालें। साइबराबाद पुलिस की ताउन से सोसाइटी बराए साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के सरबराहन के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। साइबराबाद पुलिस ने SC/SC के साथ मिलकर कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान 24/7 खिदमात अंजाम दी और बुनियादी जरूरियात और कारोबारी तसलसल के लिए सोसाइटी और इंडस्ट्री की मदद की और फराहम की गई खिदमात को सोसाइटी और इंडस्ट्री ने ज्यादा से ज्यादा सराहा। तभी दूसरे अमूदी जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, इंफ्रा, सेहत की देखभाल, मेहमान नवाजी वगैरह ने महसूस किया था कि उन्हें इस मकसद के लिए साइबराबाद पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए, बल्कि पुलिस और दीगर सरकारी स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल करना ही नहीं, सोसाइटी की खिदमत करने के लिए इसी मुनासिबत से SC/SC ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार IPS और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दीगर आला ओहदेदारों के साथ तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के सरबराहन के साथ मीटिंग का एहतमाम किया। భార్గవ్ గారు జాయింట్ సెక్రటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వర్టికల్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది। ఈరోజు ఇక్కడ మనము దాదాపు 200 మంది ఇండస్ట్రీస్తోని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లీడర్స్తోని మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది। చాలామంది ఆసక్తి చూపించారు ఈ యొక్క మెంబర్షిప్ తీసుకోవడానికి। మెంబర్షిప్ కావడంతో చాలా ఇష్యూస్, చాలా బెనిఫిట్స్ వాళ్ళకి వస్తుందని చెప్పి మనం చాలా వివరంగా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది। సో SC/SC అంతకుముందు ఓన్లీ IT ఇండస్ట్రీకి పనిచేసింది, ఇంకా ముందు ముందు అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, హెల్త్ కేరు, ఫార్మా, ఎడ్యుకేషన్, హాస్పిటాలిటీ వర్టికల్స్ కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది। సో ఎటువంటి సమస్యలు నివృత్తి జరుగుతుంది? हयातनगर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो कि मासूम आवाम को धोखा दे रहे थे। ये अफराद शालीमार कंपनी के नाम के कवर्स के अंदर डुप्लीकेट अशिया फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त पुरुषोत्तम अग्रवाल, वल्द राम कुमार अग्रवाल 50 साल और बिजनेसमैन और अग्रवाल कास्ट का बताया गया है। इसके अलावा प्रदीप सिंह, वल्द कृष्णा लाल और प्रमोद पुट्टी, वल्द राजेंद्र पुट्टी जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर का बताया गया है। इन अफराद के पास से शिव तारा बेकरी मैदा पिंडी के 59 बैग्स जो कि 50 किलो के एक बैग बताए गए हैं। इसके अलावा चिल्ली पाउडर के 14 बैग्स जो कि 50 किलो के हैं। शालीमार रोलर फ्लोर मिल्क के एम्प्टी 10 बैग्स, स्वास्तिक मिर्ची पाउडर के 5 पैकेट्स। इसके अलावा शामी रोलर फ्लोर मिल लेबल, आबिदा लेबल, चिल्ली पाउडर पैकिंग मशीन, आबिदा बासमती राइस एम्प्टी बैग्स और पिग्या ऑटो 2 स्मार्टफोन्स के अलावा दीगर अशिया को भी बरामद कर लिया और इनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौर ने कहा है कि आइंदा बजट के बाद जाती जमीन पर गरीबों को डबल बेडरूम मकानात तामीर करने के लिए हुकूमत रकम देगी। उन्होंने नरसमपेट के कोत्तागुड़ा में TRS पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा लिया और कौंसिल के इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करने का मशवरा दिया। फोटो ఉంటుంది, పేరు ఉంటుంది, దాని పక్కన ఒక గీత మాత్రమే గీయాల్సి ఉంటది। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మీరు కష్టపడి పని చేయండి। ఈ రోజు ఈ సభాముఖంగా మేము హామీ ఇచ్చినట్టు అందరి దగ్గర बचकुंडा मदीना मस्जिद के अहाते में मदीना मस्जिद सदर अब्दुल मुकीत की सदारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अब्दुल मुकीत ने कहा कि बचकुंडा मुस्तकिल पर मदीना मस्जिद नौ तामीर शुदा की गई है, जिसका इफ्तिताह 21 फरवरी बरोज इतवार बाद नमाज असर ता इशा व मुकाम मदीना मस्जिद राजुला रोड बचकुंडा पर मुनक्किद किया जा रहा। इस ज़िमन में एक अजीम शान जलसा मुनक्किद किया जा रहा। इफ्तिताही जलसे की सदारत हजरत
मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर इमाम व खतीब जामे मस्जिद व सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत जिले निजामाबाद करेंगे और मेहमानाने खुसूसी मौलाना मुफ्ती अनीस अहमद रहमानी नाजिम मदरसा जामे अबू हुरैरा बदनापुर महाराष्ट्र, मौलाना मुफ्ती गुलाम यजदानी इशाती सदर जमीयतुल उलमा हिंद बेदर कर्नाटक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। विकाराबाद में सुबह एक हिरन बौली में गिर गई, जिसे बाहिफाजत बाहर निकालते हुए बादजा आनंदगिरी हिल्स जंगल में छोड़ दिया गया। मुकामी टीआरएस पार्टी कायद शुभा पर्द पटेल के खेत में मौजूद जरी बौली, जो कि काफी वसी भी है, उसमें सुबह खेत के मुलाजिम श्रीनिवास ने पानी में परेशान इधर से उधर तैरते हुए एक भारी भरकम हिरन को देखकर उन्हें इतला दी, जिस पर फौरी शुभा पर्दा पटेल ने अपने खेत पहुंच गए। उन्होंने महकमे जंगलात विकाराबाद के ओहदेदारों को इसकी इतला दी। ताहम 1 घंटे बाद महकमे जंगलात के मुलाजिम जाए मुकाम पर पहुंचे। तब तक शुभा पर्द पटेल अपने मुलाजमीन की मदद से रस्सी के जरिए बाहिफाजत उस हिरन को बौली से बाहर निकाल लिया और बादजा उस हिरन को शुभा पर्द पटेल और महकमे जंगलात के मुलाजमीन ने बाहिफाजत करीबी सयाहती इलाके आनंदगिरी हिल्स के घने जंगल में उस हिरन को छोड़ दिया। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। करीमनगर के चंता कुंटा में रियासती वुज़रा जी कमलाकर और के ईश्वर ने एससी गर्ल्स गुरुकुल जूनियर कॉलेज में मुनक़िदा एजुकेशन फेयर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह आला तालीम हासिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए केजी ता पीजी मुफ्त अंग्रेजी जुबान में तालीम का इंतजाम करने बड़े पैमाने पर गुरुकुल स्कूल और कॉलेज कायम किए गए हैं। जिले निर्मल की दस्तूराबाद मंडल के मौजे मनियाल तांडा के अहाते में सुबह की औकात में चीते ने बकरियों के भेड़ पर हमला कर दिया। इस हमले में राजू नायक और मंजू नायक की दो अदद बकरे फौत हो गए। चीते के हमले से दीगर बकरियों की चीख व पुकार सुनकर मुकामी अवाम भी चीख व पुकार करते हुए दौड़ते हुए पहुंचे। जब चीता फरार हो गया, मुकामी अवाम ने महकमे जंगलात के ओहदेदारान को इतला पहुंचाने पर ओहदेदारान ने मौके वारदात पर पहुंचकर तफसीलात मालूम की। कोकीन सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार बीजेपी के खातून लीडर पामिला गोस्वामी ने आज अदालत में सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि मुझे बीजेपी लीडरों ने ही फंसाया है और इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजय वर्गीय के करीबी साथी राकेश सिंह को भी गिरफ्तार किए जाए। पामिला को आज अलीपुर की जिले अदालत में पेश किया गया। अदालत के अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए पामिला ने कहा है कि उनके खिलाफ
खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने दावा किया कि मरकजी रहनुमा कैलाश विजयवर्गीय करीबी साथी राकेश सिंह ने उनके खिलाफ साजिश की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 मार्च से हस्बे मामूल सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यहां 12 मार्च तक मौजूदा ढंग से होने वाली सुनवाई ही जारी रहेगी। काबिल जिक्र है कि आलमी वबा कोरोना वायरस से पैदाशुदा हालात के मद्देनजर मार्च 2020 से हाई कोर्ट ने वर्चुअल समाअत हो रही। हालांकि अदालत ने महदूद तादाद में सितंबर 2020 हस्बे मामूल सुनवाई शुरू कर दी थी। 18 जनवरी से हाई कोर्ट की 18 बेंच ने हस्बे मामूल सुनवाई शुरू कर दी है। वजीर इमारत व शोरा प्रशांत रेड्डी ने इंजीनियर और ओहदेदारों के साथ ताजमहल और लाल किले का मुशाहिदा किया और वहां के ओहदेदारों से इन इमारतों में इस्तेमाल किए गए पत्थरों की तफसीलात हासिल की। बादजा वजीर मौसूफ ने धौलपुर स्टोन बड्डी तालाब शाही टाउन कुवारी का मुआयना किया, जहां सुर्ख पत्थरों के तराशने के कामों का जायजा लिया। हैदराबाद में न्यू सेक्रेटरिएट की इमारत की तामीर के लिए सुर्ख पत्थरों के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वजीर प्रशांत रेड्डी दिल्ली रवाना हुए। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने तमाम लोगों से इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करने का मुतालबा किया और कहा कि इससे गुर्बत और इम्तियाजी सुलूक का खात्मा होगा। आलमी यौम इंसाफ के आलमी दिन के मौके पर जारी एक पैगाम में हफ्ते को एम वेंकैया नायडू ने कहा कि समाजी इंसाफ के रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। नायब सदर ने कहा कि आलमी यौम इंसाफ के दिन के मौके पर याद रखें कि मुल्क के तमाम शहरियों को माशराती, माशी और सियासी इंसाफ को यकीनी बनाना हमारा आईनी अज़्म है। समाज की कमजोर तबकों के सिलसिले में हमारी खुसूसी जिम्मेदारियां हैं, तभी एक मुनसिफाना मुनज़्ज़म मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आलमी यौम इंसाफ के मौके पर सबको इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़्म करना चाहिए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को कहा कि सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत गुज़िश्ता 90 दिनों से धरने पर बैठे किसानों का दर्द सुनने को तैयार नहीं। प्रियंका गांधी ने भगड़ा में किसान पंचायत से खिताब करते हुए कहा कि आज किसानों से लूट हो रही है और वजीर आजम के दो सरमायादार दोस्तों को खुली छूट दी गई है। 90 दिनों से लाखों किसान इस मुल्क की राजधानी दिल्ली के बाहर बैठे हुए जद्दोजहद कर रहे हैं। 215 किसान शहीद हो चुके हैं, बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उनसे मारपीट की गई। वो पुरअमन तरीके से बैठे थे। मुल्क की राजधानी की सरहद को इस तरह से बनाया गया जैसे मुल्क की सरहद हो और तमाम पुलिस फोर्स लगाई गई। किसानों को हिरासा किया गया है। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनज़र सुर्खियों पर। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की DNA फिंगरप्रिंट की तकरीब में शिरकत। बेहतर सेहत के लिए ग़िज़ाई आदतें बदलने का दिया गया मशवरा। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद अनवरुल उलूम कॉलेज में मुनक़िद किया गया जॉब मेला प्रोग्राम। साइबराबाद की क्राइम पुलिस ने आज 200 से ज्यादा सेल फोन्स को मालिकान के किया हवाले। आइंदा बजट के बाद जमीन रखने वालों को मकान बनाने दी जाएगी रकम। नरसमपेट में TRS रुकनियत साजी मुहिम से वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। करीमनगर में रियासती वुज़रा कमलाकर और ईश्वर के हाथों एजुकेशन फेयर का इफ्तिताह। लड़कियों को भी तालीम में आगे आने का दिया मशवरा। वजीर प्रशांत रेड्डी ने ताजमहल और लाल किले का किया दौरा। सुर्ख पत्थरों के इस्तेमाल का लिया जायजा। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।